सर का ये संकल्प है कि सर को दिल्ली एनसीआर में जो भी लोग रह रहे हैं, किसी का भी कहीं भी अपने आसपास में जगह पर मंदिर बनाने का अगर मन है, बालाजी श्री बालाजी का मंदिर बनाने का अगर मन है तो वो के.पी. कश्यप सर से डिस्कस कर सकता है। बालाजी की मूर्ति सर की तरफ से वहाँ पर लगाई जाएगी, मंदिर बनवाया जाएगा और सर ने संकल्प किया है 108 बालाजी के मंदिर बनवाने का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संजय फैमिली फन में। अभी मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ श्री मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान से। और इसके पुराने ब्लॉग्स में आपने देखा होगा किस तरीके से हम लोग मेहंदीपुर बालाजी आए हैं, हम लोगों ने दर्शन किए और अभी दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं यहाँ का मार्केट और यहाँ पर 3 पहाड़ की भी जो महिमा है वो भी आपको दिखाऊँगा। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप में से कोई भी आकर यहाँ पर सवा मणि कराना चाहता है। सवा मणि बेसिकली सवा मन आटे का पूड़ी प्रसाद हलवा बनाया जाता है जो यहाँ पर भंडारे के रूप में दिया जाता है यहाँ पर आए हुए लोगों को। तो सवा मणि कराने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ आके बात कर सकते हैं, जिसमें 56 भोग है, राज भोग है, लड्डू पूड़ी है, स्पेशल लड्डू है, हलवा पूड़ी है और चूरमा पूड़ी है। और इन सब के प्राइस भी अलग अलग लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आके अगर आप चाहें तो सवा मणि करा सकते हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं 3 पहाड़ की तरफ और एक बार आपको दिखा के लाता हूँ 3 पहाड़ में, जहाँ पर भगवान शंकर का मंदिर है और साथ ही साथ अंजना माता का मंदिर है। अंजना माता जो कि हनुमान जी की माता हैं। तो ये रास्ता गया हुआ है 3 पहाड़ के लिए। आप देखिए सामने लिखा हुआ है शंकर मिष्ठान भंडार और 3 पहाड़ जाने का रास्ता। तो ये रास्ता गया हुआ है 3 पहाड़ के लिए, जहाँ से हम अब एंट्री कर रहे हैं 3 पहाड़ जाने के लिए। बहुत पतली गली है ये 3 पहाड़ के लिए जाने का रास्ता है और जगह जगह पर आपको शॉप देखने को मिलेंगी। पतली पतली शॉप्स, पतली पतली गलियों में शॉप है ये। माता का दरबार है। और इस पूरे रास्ते में 3 पहाड़ जाते समय तो दोस्तों जो अभी आप देख रहे हैं ये 3 पहाड़ मंदिर का दृश्य है। 3 पहाड़ की तरफ हम लोग जा रहे हैं। इस पूरे रास्ते में छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। श्री हरि भगवान का मंदिर है और सामने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर एवं धर्मशाला। अब हम इस रास्ते पर और आगे बढ़ रहे हैं। हनुमान जी के दर्शन करने अगर आप आए हैं बालाजी और आपको वानर सेना के दर्शन ना हो तो फिर दर्शन के वो मज़े ही नहीं आएंगे, आपको सुकून ही नहीं आएगा। सबसे बड़ा कन्या का दान होता है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो केले वगैरह दे रहे हैं कि बंदर को अगर केले खिलाने हैं तो आप इनसे लेकर बंदर को खिला सकते हैं। और ये खुद नहीं खिलाएंगे, ये आपसे पैसे लेके आपको केले देंगे, फिर आप बंदर को खिलाइए। तो ये है 3 पहाड़ का रास्ता जो आप देख रहे हैं और धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं पहाड़ की तरफ। 3 पहाड़ पे चढ़ाई करते हुए थोड़ा सा थकावट भी हमें होने लगी है। और ये सामने आप देख रहे हैं बनी हुई है, किसी को भी फोटोग्राफी करानी है, ये मंदिर है भगवान का, किसी को भी फोटोग्राफी करानी है तो इस तरह की पोशाक लेकर वो यहाँ पर फोटोग्राफी करा सकते हैं। तो बेसिकली 3 पहाड़ पर आने के बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मनोरंजन के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। जय काली माता, यहाँ पर काली माता का मंदिर, बहुत अच्छी मूर्ति। और बाद में ये छोटे से शिवलिंग पर हनुमान जी का रूप। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक शॉप है और उसके बाद हैं हमारे शनि भगवान। जय शनि भगवान, जय शनि भगवान। फिर काली माता का मंदिर और काली माता मंदिर, भैरव पुराना मंदिर, पहला पहाड़। तो बेसिकली पहला पहाड़ पे भी हम लोग चल रहे हैं जैसा मैंने बताया था। ये देखिए अंजनी माता, छोटे से हनुमान जी भी आपको दिख रहे होंगे, उनके जस्ट पीछे देखिए बड़े हनुमान जी। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही बड़े हनुमान जी अभी बराबर दिख रहे हैं, फिर धीरे धीरे ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है यहाँ से।
तो 3 पहाड़ पर चढ़ाई करते समय ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप मेहंदीपुर बालाजी कर रहे हैं तो 3 पहाड़ पे ज़रूर आइए। उसके बाद सामने देखिए आप छोटे से हनुमान जी और शनि भगवान का मंदिर, जय शनिदेव। यहाँ पर काली माता। बेसिकली ये सब मट्टी के पहाड़ हैं। नॉर्मली जो वैष्णो देवी में पहाड़ होते हैं वो काफ़ी ठोस पहाड़ हैं, पत्थर के पहाड़ हैं, बट यहाँ पर जो पहाड़ हैं वो मिट्टी के पहाड़ हैं। ये हमारे बैठे हुए हैं बाबा जी जो बहुत अच्छी धुन प्ले कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर माँ काली माता का मंदिर। यहाँ पर बहुत लोग बैठे हुए हैं जो संकट वाले लोग हैं, जिनका संकट यहाँ काटा जा रहा है। संकट इन द सेंस जिनके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर या बाधा है। तो देखिए भीड़ देखिए यहाँ पर। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर संजय फैमिली फन ब्लॉग में। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये है हमारी धर्मशाला जहाँ हम रुके हुए थे और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी दर्शन हम कर चुके हैं और जो आप सामने देख रहे हैं हमारे साथ खड़े हुए हैं केपी कश्यप सर और ये आप देख रहे हैं बस। इस बस में हम लोग बैठ के अब निकलने वाले हैं मेहंदीपुर से और जाने वाले हैं मथुरा वृंदावन। और वृंदावन में जाके प्रेम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग निकलेंगे अपने घर के लिए। तो दर्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं मेहंदीपुर बालाजी के और भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने की जिसके बारे में चाहूँगा कि केपी कश्यप सर खुद आपको बताएं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छा उन्होंने सोचा है और उसके लिए आज हमने डिस्कस भी किया और उसको फाइनल भी किया। तो चलिए बात करते हैं एक बार केपी कश्यप सर से। जी सर। जय श्री राम। आज हम सुबह 4 बजे मेहंदीपुर में पहुँचे धर्मशाला में। काफ़ी समय तक हमने आराम किया। उसके बाद हमने दर्शन के लिए मेहंदीपुर दरबार में पहुँचे और हम लोगों के साथ 40 वृद्ध आश्रम से दुहाई सीनियर सिटीजन आए हुए थे। उनको लेकर हम पूरा मशक्क़त के साथ वहाँ पहुँचे। कहीं की तो तबीयत ऐसी ख़राब भी हो गई लेकिन उसके बावजूद भी हमने हार नहीं मानी और हम लगातार प्रयास करते रहे। उनका कंधे से कंधा मिलाकर हाथ में हाथ रखकर चलते रहे और उसी के साथ साथ कुछ हमारे पदाधिकारीगण भी हमारे साथ थे जो साथ साथ सभी सीनियर सिटीजनों का सहयोग करते रहे। उसके बाद हम दर्शन किया। उसके बाद हमने आकर कैंटीन में पूरा अच्छी तरह से भोजन ग्रहण किया। सभी से हमने पूछा यदि आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप बताएं, लेकिन सभी ने एक ही आवाज़ में ये दर्शा दिया कि खाना इतना अच्छा था कि कोई जवाब नहीं। उसके बाद कुछ समय तक हम लोगों ने आराम किया। आराम करने के बाद हम इस समय तैयारी कर रहे हैं वृंदावन के लिए। वृंदावन में पहुंचकर हम सभी सीनियर सिटीजनों और सभी पदाधिकारियों को फ्री कर देना चाहते हैं कि कोई वृंदावन में प्रेम मंदिर में देखें, घूमें फिरें, कोई बांके बिहारी के दर्शन करें, कोई पागल बाबा के दर्शन करें। तो जगह जगह पर जाकर हम लोगों को तभी अच्छा लगेगा कि सभी ने अच्छी तरह से दर्शन किए। वहाँ से प्रारंभ होंगे दिल्ली के लिए। जैसे ही दिल्ली के लिए जाएंगे और हम लोग पूरी तरह से मेहनत से चाहते हैं कि इसी तरह से सीनियर सिटीजन हमारे साथ आते रहें और हम उनका हमारा वे हौसला बढ़ाते रहें तो हम उनको हमेशा के लिए सम्मान सहित लाते रहेंगे। इसी बीच में आज हमने एक घोषणा की है, जैसा कि संजय भाई ने उसी यात्रा से एक दुकान पर जाकर जहाँ मूर्तियाँ बन रही थी उसका इंट्रोडक्शन करा और आते थे टाइम वास्तव में मैं अकेला उसी दुकान पर जा रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि मैं अभी एक दुकान से परिचय कर आया हूँ, लेकिन आपको यदि इस तरह की कोई ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं।
तो हमने तय किया है कि हम 108 मूर्ति बालाजी की जगह जगह पर पूरे क्षेत्र में, पूरे एनसीआर में लगाने का प्राविधान पास किया है। तो ये इसमें सभी लोगों की सहमति है और इसमें किसी भी पदाधिकारी पर कोई बर्डन नहीं होगा। जैसा कि हमसे पदाधिकारी कटने लगे, उन पर सभी का जिस प्रकार का सहयोग बनेगा वो ही मान्य होगा। किसी प्रकार का कोई बॉडरेशन, कोई टेंशन नहीं दी जाएगी जिससे कि हमारे साथी हमसे दूर होने लगे, तो उनसे वही सहायता ली जाएगी जो उनके मन कहेगा। तो इसलिए मैं सभी पदाधिकारियों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि सभी ने मिलकर इस मेरी आवाज़ को सुना और इस आवाज़ को प्रोत्साहित किया और कहा कि इस कार्य में हम भी आपसे पीछे नहीं रहेंगे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और अब देखते हैं कि पहली मूर्ति की कहाँ स्थापना होती है, उसके बाद बारी बारी मूर्ति को लगाया जाएगा। महीने में 1 लगानी पड़े, हमें 2 लगानी पड़े, हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रहेंगे। ये सब लीला हम नहीं कर रहे हैं, ये श्री बालाजी महाराज ही जानते हैं वो लीला उन कैसे दिखा रहे हैं। हमें तो उनका आदेश है, बस केवल आदेश हमें चाहिए और हम कामना पूरी करने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, जैसे अभी हमारे के.वी. केशव सर ने बताया, मैं इस बात को थोड़ा शॉर्ट करके बता देता हूँ आपको। सर का ये संकल्प है कि सर को दिल्ली एनसीआर में जो भी लोग रह रहे हैं, किसी का भी कहीं भी अपने आसपास में जगह पर मंदिर बनाने का अगर मन है, बालाजी श्री बालाजी का मंदिर बनाने का अगर मन है, तो वो के.वी. केशव सर से डिस्कस कर सकता है। बालाजी की मूर्ति सर की तरफ से वहाँ पर लगाई जाएगी, मंदिर बनवाया जाएगा और सर ने संकल्प किया है 108 बालाजी के मंदिर बनवाने का। तो एक बार मैं चाहूँगा इसके लिए सभी लोग एक बार तालियां बजाएं। सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इसके लिए। बहुत बड़ी पहल है ये, 108 बालाजी की मूर्ति, वो भी 3.25 फीट की। तो 3.25 फीट की बालाजी की मूर्ति 108 प्रतिष्ठापित करने के लिए सर ने संकल्प लिया है। तो अगर आप लोग भी अपने घर के आसपास कहीं भी बालाजी का मंदिर बनवाने का प्लान कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो के थ्रू, मैं नंबर इसमें ज़रूर डालूंगा, आप सर से बात कर सकते हैं, मंदिर वहाँ पर ज़रूर बनाया जाएगा। तो चलिए अपने ट्रिप को आगे बढ़ाते हैं और वृंदावन के लिए चलते हैं, वहाँ घुमाते हैं आपको। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you.